अगर आज तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम बहुत कुछ सहते सहते थक चुके हो, लेकिन फिर भी किसी से यह कह नहीं पा रहे कि तुम थक गए हो, अगर भीतर एक ऐसी चुप्पी है जो शोर से भी ज़्यादा भारी लगती है, अगर सब कुछ निभाते हुए भी मन बार बार पूछता है कि क्या यही जीवन था, तो समझ लेना कि यह कोई कमजोरी नहीं है, यह आत्मा का संकेत है। जीवन हर किसी को एक दिन इस मोड़ पर लाकर खड़ा करता है जहां बाहर से सब कुछ चलता हुआ दिखता है, लेकिन भीतर कुछ रुक जाता है। हम मुस्कुराते हैं, बात करते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक ऐसा बोझ छुपा होता है जिसे शब्द नहीं मिलते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य बहुत देर तक अपने ही भावों को दबाता रहता है, तब आत्मा चुप्पी ओढ़ लेती है और वही चुप्पी धीरे धीरे भारी होने लगती है। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन की समस्या बाहर है, लोगों में, परिस्थितियों में, समय में, लेकिन सच यह है कि सबसे बड़ी समस्या तब शुरू होती है जब हम खुद से दूर हो जाते हैं। हम वह बनने लगते हैं जो हमसे अपेक्षित होता है, न कि वह जो हम वास्तव में हैं। धीरे धीरे यह दूरी इतनी बढ़ जाती है कि हम खुद को पहचानना ही भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा कभी थकती नहीं, थकता है मन, जब वह उस जीवन को जी रहा होता है जो उसकी सच्चाई नहीं है। यही कारण है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी थके हुए लगते हैं और कुछ लोग बहुत कुछ सहने के बाद भी भीतर से शांत होते हैं। यह थकान नींद से ठीक नहीं होती, यह थकान छुट्टी से भी नहीं जाती, क्योंकि यह शरीर की नहीं, चेतना की थकान होती है। तुम रात को लेटते हो लेकिन मन चलता रहता है, तुम सुबह उठते हो लेकिन भीतर उत्साह नहीं होता, और तब तुम खुद को दोष देने लगते हो, शायद मैं कमजोर हूं, शायद मुझ में ही कुछ कमी है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रश्न करने लगा है वह कमजोर नहीं होता, वह जाग रहा होता है। प्रश्न केवल उसी के भीतर उठते हैं जिसकी आत्मा अब अधूरे जीवन से समझौता नहीं करना चाहती। जीवन का सबसे कठिन क्षण वह नहीं होता जब सब कुछ टूट जाता है, बल्कि वह होता है जब सब कुछ ठीक ठाक दिखते हुए भी भीतर कुछ मरने लगता है। यह वही अवस्था है जहां इंसान न पूरी तरह दुखी होता है, न खुश, बस खाली होता है। और यही खालीपन हमें सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि हमने कभी खाली बैठना नहीं सीखा। हम उस खालीपन को भरने के लिए और ज्यादा काम करने लगते हैं, और ज्यादा लोगों में घुलने लगते हैं, और ज्यादा निभाने लगते हैं। लेकिन जितना भरने की कोशिश करते हैं उतना ही खाली होते जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि खालीपन कोई शत्रु नहीं है, खालीपन वह स्थान है जहां कुछ नया जन्म ले सकता है। लेकिन नया तभी जन्म लेता है जब पुराना छोड़ने का साहस हो, और साहस सबसे पहले भीतर चाहिए। इस चरण में जीवन तुम्हें कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए नहीं कहता। जीवन तुमसे सिर्फ इतना कहता है, रुक जाओ, देखो, सुनो। लेकिन हम रुकने से डरते हैं, क्योंकि रुकने का मतलब है खुद से मिलना, और खुद से मिलना सबसे कठिन मुलाकात होती है। जब तुम पहली बार यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम थक गए हो, तभी असली यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की होती है। यहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, यहां कोई नक्शा नहीं होता, बस एक ईमानदारी होती है अपने प्रति। और यही ईमानदारी धीरे धीरे तुम्हें उस बिंदु तक ले जाती है जहां तुम यह पूछने लगते हो कि मैं अब तक जैसा जी रहा था, क्या वह सच में मेरा जीवन था या बस एक निभाव था। यहीं से जीवन एक और संकेत देता है। वह तुम्हें दिखाता है कि कौन सी चीजें तुम्हें भीतर से तोड़ रही हैं, कौन से रिश्ते तुम्हें थका रहे हैं, और कौन सी आदतें तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। यह देखना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें कुछ छोड़ना पड़ता है, कभी अपेक्षाएं, कभी पहचान, कभी भ्रम। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हें तुम्हारे ही जीवन से दूर रखे, उसे छोड़ना हानि नहीं, मुक्ति होती है। और यहीं एक प्रश्न जन्म लेता है जो इस पूरी यात्रा को आगे बढ़ाता है। अगर यह थकान, यह बेचैनी, यह चुप्पी किसी संकेत की तरह है, तो जीवन मुझे क्या समझाना चाहता है? मैं किस दिशा में बदल रहा हूं?
और सबसे जरूरी, क्या मैं उस बदलाव के लिए तैयार हूं? इसी प्रश्न के साथ यह पहला भाग ठहरता है, किसी उत्तर के साथ नहीं, बल्कि एक गहरी तैयारी के साथ, क्योंकि जो भीतर से सुनने लगा उसके लिए जीवन अब पहले जैसा नहीं रह सकता। जब यह प्रश्न भीतर उठता है कि यह थकान, यह बेचैनी, यह चुप्पी आखिर कहना क्या चाहती है, तब जीवन धीरे धीरे अपने संकेत साफ करने लगता है। लेकिन ये संकेत इतने कोमल होते हैं कि उन्हें सुनने के लिए शोर से दूर होना पड़ता है। सबसे पहला संकेत यह होता है कि जो चीजें कभी तुम्हें उत्साह देती थीं, अब वही तुम्हें खींच नहीं पाती। वही काम, वही दिनचर्या, वही लक्ष्य, सब कुछ चलता रहता है, लेकिन मन उनमें रुकता नहीं। तुम वही कर रहे होते हो जो कल कर रहे थे, लेकिन भीतर से कोई जुड़ाव नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आत्मा किसी मार्ग से आगे बढ़ चुकी होती है, तब मन को उस मार्ग पर रोके रखना उसे थका देता है। यह थकान आलस्य नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि अब जीवन तुमसे कुछ और चाहता है। दूसरा संकेत होता है बिना कारण की बेचैनी। ऐसी बेचैनी जो किसी एक समस्या से जुड़ी नहीं होती, फिर भी मन स्थिर नहीं रहता। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की यादें, कभी यह भावना कि कुछ छूट रहा है, कुछ अधूरा है। यह बेचैनी तुम्हें डराने नहीं आती, यह तुम्हें जगाने आती है। लेकिन हम इसे दबाने की कोशिश करते हैं, कभी मनोरंजन में, कभी काम में, कभी लोगों में। कृष्ण कहते हैं कि जिसे तुम दबाते हो वही लौट लौट कर आता है, और जिसे तुम सुन लेते हो वही मार्गदर्शक बन जाता है। तीसरा संकेत रिश्तों में दिखाई देता है। तुम किसी से नाराज नहीं होते, लेकिन उनसे थक जाते हो। बातें होती हैं, लेकिन मन नहीं लगता। तुम समझाते हो, लेकिन भीतर खाली होते जाते हो। ऐसा नहीं कि सामने वाला गलत है, बल्कि ऐसा है कि तुम खुद को लगातार पीछे रख रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वह रिश्ता जिसमें तुम्हें खुद को बार बार दबाना पड़े, धीरे धीरे आत्मा को घायल करता है, और यह घाव बाहर से नहीं दिखता, यह भीतर चुपचाप फैलता है। चौथा संकेत तब आता है जब जीवन तुम्हें रोकने लगता है। योजनाएं अटकती हैं, रास्ते धुंधले होते हैं, प्रयास के बाद भी परिणाम वैसा नहीं मिलता जैसा अपेक्षित था। तब मन कहता है कि शायद मैं गलत हूं, शायद भगवान साथ नहीं है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि भगवान सबसे ज्यादा तब साथ होते हैं जब वे तुम्हें रोकते हैं, क्योंकि जो रास्ता तुम्हें तुम्हारे सत्य से दूर ले जा रहा हो, उस पर तेजी से आगे बढ़ना सबसे बड़ा नुकसान होता है। रुकावटें दंड नहीं होती, वे दिशा सुधार होती हैं। अगर इस वाणी में आपको कृष्ण की झलक मिली हो, तो अपना प्रेम लाइक और शेयर के रूप में जरूर दें, और कृष्णा वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम रोज आपके लिए आते हैं शाम 6 बजे कृष्ण की नई वाणी के साथ। पांचवा और सबसे गहरा संकेत यह होता है कि तुम्हारे प्रश्न बदल जाते हैं। पहले तुम पूछते थे, मुझे यह कैसे मिलेगा, मैं सफल कैसे बनूंगा, लोग मुझे कैसे स्वीकार करेंगे। अब तुम पूछते हो, मैं यह सब क्यों कर रहा हूं, इसका अर्थ क्या है, क्या मैं सच में यही चाहता हूं। यह प्रश्न साधारण नहीं होते, यह अस्तित्व के प्रश्न होते हैं। और जैसे ही प्रश्न बदलते हैं, वैसे ही जीवन का स्तर भी बदलने लगता है। इस चरण में सबसे बड़ी भूल यह होती है कि हम जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि सब कुछ छोड़ देना ही समाधान है, या सब कुछ वैसे ही चलने देना ही सुरक्षित है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि यह चरण निर्णय का नहीं, जागरूकता का है। यहां तुमसे कहा जाता है कि पहले देखो, समझो, महसूस करो। यहां किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जरूरी नहीं, यहां ईमानदार होना जरूरी है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि अब पुराना जीवन तुम्हें पूरा नहीं कर पा रहा, तब भीतर एक खाली जगह बनती है। यह खालीपन डराता है, क्योंकि तुम आदतों से बने हो, लेकिन यही खालीपन नए जीवन की जगह भी है। कृष्ण कहते हैं कि हर नया आरंभ पहले शून्य से गुजरता है। बीज भी अंकुर बनने से पहले मिट्टी के अंधेरे में रहता है। अगर वह अंधेरे से डर जाए तो कभी बाहर नहीं आ पाएगा। यहीं से जीवन तुमसे साहस मांगता है। साहस इस बात का कि तुम भीतर उठ रहे सत्य से भागो नहीं। लेकिन जैसे ही साहस की बात आती है, मन एक और द्वंद्व खड़ा कर देता है, डर और विश्वास का।
डर कहता है कि जो चल रहा है वही सुरक्षित है। विश्वास कहता है कि जो चल रहा है वही तुम्हें धीरे धीरे थका रहा है। यही द्वंद्व अगले चरण का द्वार खोलता है और यहीं यह दूसरा भाग ठहरता है, इस गहरी समझ के साथ कि जीवन की थकान, बेचैनी और रुकावटें तुम्हें तोड़ने नहीं आई हैं, वे तुम्हें अगले स्तर के लिए तैयार करने आई हैं। जब यह स्पष्ट होने लगता है कि भीतर उठ रही बेचैनी कोई भ्रम नहीं बल्कि परिवर्तन का संकेत है, तब जीवन मनुष्य को उस सबसे कठिन बिंदु तक ले आता है जहां उसे दो में से एक को चुनना होता है, डर या विश्वास। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य ही लगता है, वही दिनचर्या, वही लोग, वही जिम्मेदारियां, लेकिन भीतर एक गहरा द्वंद्व चल रहा होता है। मन बार बार पीछे देखने को कहता है क्योंकि पीछे सब जाना पहचाना है, भले ही वह थकाने वाला हो, और आगे केवल अनिश्चितता है, धुंध है, कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अज्ञात से नहीं डरता, वह उस सुरक्षा के खो जाने से डरता है जिसे उसने आदत बना लिया है। डर कहता है कि जो चल रहा है वही ठीक है, कम से कम इसमें जोखिम नहीं है, लेकिन विश्वास चुपचाप यह याद दिलाता है कि जो चल रहा है वही तुम्हें भीतर से खाली कर रहा है। डर का पहला रूप होता है पहचान खोने का भय। तुम सोचते हो कि अगर मैंने अपने तरीके बदले, अगर मैंने कुछ छोड़ा, तो मैं कौन रह जाऊंगा, लोग मुझे किस रूप में पहचानेंगे, क्योंकि अब तक तुमने खुद को अपनी भूमिकाओं से जोड़ रखा था, जिम्मेदार बनने से, मजबूत दिखने से, सब संभाल लेने से। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भूमिका तुम्हें थका दे वह तुम्हारी आत्मा की सच्चाई नहीं हो सकती। आत्मा भूमिका नहीं निभाती, आत्मा अनुभव करती है, और जब अनुभव बदलते हैं तो पहचान टूटती है, और यही टूटन डर को जन्म देती है। डर का दूसरा चेहरा होता है लोगों की राय। अगर मैंने भीतर की आवाज सुनी तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने अपने निर्णय बदले तो समाज क्या सोचेगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि लोग तुम्हारे जीवन का बोझ नहीं उठाते, वे केवल उसे देखते हैं। और जो व्यक्ति दूसरों की स्वीकृति के सहारे जीता है वह कभी अपने भीतर स्थिर नहीं हो पाता। जब तक तुम लोगों की अपेक्षाओं को अपने निर्णयों का आधार बनाओगे तब तक तुम अपना जीवन नहीं, उनकी सीमाएं जीते रहोगे। डर का तीसरा और सबसे गहरा रूप होता है गलत हो जाने का डर। अगर मैंने विश्वास किया और सब बिगड़ गया तो, अगर मैंने जोखिम लिया और मैं गिर गया तो। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी असफलता गिरना नहीं है, सबसे बड़ी असफलता चलना ही बंद कर देना है। जो व्यक्ति डर के कारण रुक जाता है वह सुरक्षित तो रह सकता है, लेकिन वह कभी जीवंत नहीं रह पाता, क्योंकि आत्मा गति और विकास चाहती है। यहीं से विश्वास का जन्म होता है। लेकिन विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ साफ दिखाई देने लगे। विश्वास का अर्थ है धुंध में भी अपने सत्य के साथ खड़े रहना। श्री कृष्ण विश्वास को अंधी छलांग नहीं कहते, वे उसे जागरूक साहस कहते हैं। विश्वास यह नहीं कहता कि रास्ता आसान होगा, विश्वास यह कहता है कि रास्ता सच्चा होगा, और सच्चे रास्ते पर संघर्ष भी होता है। लेकिन भीतर एक ऐसी शांति भी होती है जो बताती है कि तुम सही दिशा में हो। जब कोई व्यक्ति पहली बार डर के बावजूद विश्वास को चुनता है तो शुरुआत में मन अस्थिर रहता है, पुराने विचार लौटते हैं, पुराने डर सिर उठाते हैं और मन बार बार पीछे लौटने का सुझाव देता है। लेकिन अगर तुम थोड़ा और टिके रहते हो तो धीरे धीरे एक नया अनुभव जन्म लेता है, हल्कापन। यह हल्कापन इसलिए नहीं आता कि समस्याएं समाप्त हो गईं, बल्कि इसलिए आता है कि अब तुम अपने ही विरुद्ध नहीं चल रहे होते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपने सत्य के साथ चलना शुरू करते हो तब जीवन तुम्हारी परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन तुम्हें तोड़ता नहीं। कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वे तुम्हें भीतर से खाली नहीं करती, क्योंकि अब तुम्हारा आधार बाहर नहीं, भीतर होता है। अब तुम हर परिस्थिति से यह नहीं पूछते कि यह मेरे साथ क्यों हुआ, अब तुम पूछते हो कि यह मुझे क्या सिखाने आया है। और यही प्रश्न डर को धीरे धीरे ज्ञान में बदल देता है। इस चरण में एक और भ्रम सामने आता है। कुछ लोग सोचते हैं कि विश्वास का अर्थ है सब कुछ छोड़ देना,
सब कुछ भगवान पर छोड़ देना और कुछ भी न करना। लेकिन श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि यह विश्वास नहीं, पलायन है। सच्चा विश्वास कर्म के साथ चलता है। तुम अपने कर्तव्यों से भागते नहीं, बल्कि उन्हें और अधिक सजगता से निभाते हो, लेकिन उनके परिणाम को अपनी पहचान नहीं बनाते। तुम प्रयास करते हो पूरी ईमानदारी से, लेकिन फल से बौंधते नहीं। यही संतुलन कर्म और विश्वास का सार है। जैसे जैसे यह संतुलन गहराता है, जीवन तुम्हें एक नई अवस्था की ओर ले जाने लगता है। एकांत, यहाँ शोर कम हो जाता है, लोग कम हो जाते हैं और तुम अपने साथ अधिक होने लगते हो। यही वह अवस्था है जहाँ बहुत से लोग डर जाते हैं, क्योंकि अब कोई बाहरी सहारा नहीं होता, कोई प्रमाण नहीं होता, बस तुम और तुम्हारी सच्चाई होती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति एकांत में अपने साथ बैठना सीख लेता है, वह संसार में कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि अब उसका आधार बाहर नहीं, भीतर होता है। और यहीं यह तीसरा भाग ठहरता है। इस गहरी समझ के साथ कि डर से लड़ना नहीं पड़ता, उसे समझना पड़ता है। और विश्वास कोई एक दिन का निर्णय नहीं, बल्कि हर दिन किया गया एक छोटा सा साहसी चुनाव है। जब मनुष्य डर और विश्वास के इस संघर्ष से गुजरते गुजरते एकांत में प्रवेश करता है, तब जीवन पहली बार उसे बिना किसी शोर के, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी भूमिका के स्वीकार करता है। और यही वह क्षण होता है जहां भीतर का सारा संघर्ष धीरे धीरे पिघलने लगता है। एकांत यहाँ अकेलापन नहीं है। एकांत वह अवस्था है जहां तुम पहली बार अपने ही साथ ईमानदार होते हो। अब कोई यह देखने वाला नहीं होता कि तुम क्या कर रहे हो, कोई यह तय करने वाला नहीं होता कि तुम्हें कैसा होना चाहिए। और यही स्वतंत्रता शुरू में डराती है, क्योंकि अब तक तुम दूसरों की नजरों में जीते आए थे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य बाहर की स्वीकृति पर निर्भर रहता है, तब तक वह भीतर कभी स्थिर नहीं हो सकता। एकांत में बैठते ही सबसे पहले भीतर जमा हुआ सारा बोझ सामने आता है। अधूरी इच्छाएं, पुराने घाव, दबे हुए भाव, वे निर्णय जिन पर तुम कभी पूरी तरह खड़े नहीं हो पाए। यही कारण है कि बहुत से लोग एकांत से भागते हैं, क्योंकि यहाँ कोई बहाना नहीं चलता, यहाँ सिर्फ सत्य रहता है। धीरे धीरे अगर तुम इस सत्य से भागते नहीं हो, तो एक गहरी समझ जन्म लेने लगती है। तुम्हें यह दिखाई देने लगता है कि जिन चीजों को तुम जीवन समझ बैठे थे, वे वास्तव में जीवन की सजावट थीं। पहचान, पद, प्रशंसा, तुलना। और जब ये सजावटें उतरने लगती हैं, तब जीवन का वास्तविक स्वरूप सामने आता है, सरल, शांत और स्थिर। श्री कृष्ण कहते हैं कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से लाई जाए। शांति वह अवस्था है जो तब प्रकट होती है जब भीतर का द्वंद्व समाप्त हो जाता है। अब दुख आता है, लेकिन वह टिकता नहीं। सुख आता है, लेकिन वह बांधता नहीं, क्योंकि अब तुम किसी भी अनुभव को अपने अस्तित्व से जोड़कर नहीं देखते। इस अंतिम चरण में मनुष्य यह समझने लगता है कि जीवन कभी उसके विरुद्ध नहीं था। जो थकान आई, वह उसे रोकने आई थी। जो बेचैनी आई, वह उसे जगाने आई थी। जो डर आया, वह उसे साहस सिखाने आया था। और जो एकांत आया, वह उसे खुद से मिलवाने आया था। अब जीवन से शिकायत नहीं रहती, अब जीवन से संवाद होता है। अब तुम यह नहीं पूछते कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अब तुम पूछते हो कि यह मुझे क्या सिखाने आया है। और यही प्रश्न हर अनुभव को बोझ से बदलकर गुरु बना देता है। अब रिश्ते भी एक नए रूप में दिखाई देते हैं। तुम लोगों से जुड़ते हो, लेकिन खोते नहीं। तुम प्रेम करते हो, लेकिन खुद को भूलते नहीं। तुम साथ चाहते हो, लेकिन निर्भर नहीं होते, क्योंकि अब तुम्हें यह स्पष्ट हो गया है कि जो व्यक्ति खुद के साथ स्थिर है, वही दूसरों के साथ भी सच्चा हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भीतर पूर्ण हो जाता है, वह बाहर अधूरा नहीं रहता। और यहीं आकर यह यात्रा किसी अंत पर नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत पर ठहरती है। कोई बड़ा ऐलान नहीं होता, कोई चमत्कार नहीं होता, बस एक गहरी शांति होती है, जो बताती है कि अब तुम भाग नहीं रहे,
अब तुम लड़ नहीं रहे, अब तुम खुद से छुप नहीं रहे, अब तुम बस हो पूरी जागरूकता के साथ, पूरे स्वीकार के साथ। और यही होना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर इस पूरी वाणी के अंत में तुम्हें ऐसा लगे कि मन थोड़ा हल्का है, सांस थोड़ी गहरी है और भीतर कुछ शांत हुआ है, तो समझ लेना कि यह शब्दों का असर नहीं है, यह उस सत्य की याद है जो हमेशा तुम्हारे भीतर था। यह यात्रा तुम्हें बदलने नहीं आई थी, यह तुम्हें तुम्हारी ही ओर लौटाने आई थी। जब भी जीवन फिर भारी लगे, जब भी मन फिर उलझे, तो एक पल ठहरना और भीतर से कहना, मैं जागरूक हूं और मैं अपने सत्य के साथ हूं। यही स्मरण तुम्हें बार बार संतुलन में लौटाता रहेगा। जय श्री राधे कृष्ण।